महाराष्ट्र की पावन भूमि पर स्थित एक छोटा सा गांव शिरडी। न कोई वैभव, न कोई ऐश्वर्य, पर इसी साधारण ग्राम की मिट्टी में अवतरित हुई एक ऐसी दिव्य चेतना जिसे संसार साईं बाबा के नाम से जानता है। साईं बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। वे किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं थे। वे करुणा के साकार स्वरूप थे, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने आए थे। यह कथा केवल चमत्कारों की नहीं है। यह कथा है विश्वास की परीक्षा, धैर्य की साधना और ईश्वर से आत्मिक संबंध की। आइए, अपने मन को शांत कीजिए और चलिए शिरडी की उन गलियों में जहां आज भी साईं की उपस्थिति अनुभव की जाती है। लगभग 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में शिरडी गांव के समीप एक दिन एक अज्ञात फकीर प्रकट हुआ। न उनके पैरों में जूते थे, न शरीर पर पूरे वस्त्र, केवल एक फटी हुई कफनी और मुख पर अद्भुत शांति। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई तिरस्कार करता। बच्चे उन्हें पत्थर मारकर भगाने का प्रयास करते, पर वह फकीर न क्रोधित होता, न प्रतिकार करता। वह केवल मुस्कुराता और मौन धारण किए रहता। वह प्रायः एक जर्जर परित्यक्त मस्जिद में निवास करने लगा। यही स्थान आगे चलकर द्वारकामाई कहलाया। उसी द्वारकामाई में सदैव प्रज्वलित रहती थी एक धूनी, जो केवल अग्नि नहीं थी, बल्कि मानव के दुखों को भस्म करने वाली दिव्य ज्वाला थी। साईं बाबा की धूनी से निकलती थी पवित्र विभूति। वह केवल राख नहीं थी, वह औषधि थी, वह आशीर्वाद थी। एक बार शिरडी के एक बालक को भयानक ज्वर ने जकड़ लिया। वैद्य और चिकित्सक सभी ने हाथ खड़े कर दिए। माता विलाप करती हुई साईं बाबा के चरणों में गिरी। बाबा, मेरा पुत्र बचा लीजिए। साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, श्रद्धा रखो। उन्होंने धूनी की विभूति दी और कहा, इसे बालक के मस्तक पर लगाओ। अगली सुबह बालक का ज्वर उतर चुका था। उसने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। गांव वालों ने पहली बार अनुभव किया, यह फकीर सामान्य नहीं है। साईं बाबा सदा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा अर्थात पूर्ण विश्वास, सबूरी अर्थात असीम धैर्य। एक व्यापारी अपने व्यापार में भारी हानि से व्यथित होकर बाबा के पास आया। बाबा, मेरे कष्ट दूर करिए। बाबा ने कहा, कल आना। वह अगले दिन आया, फिर अगले दिन और फिर अगले। हर बार बाबा कहते, कल। अंततः व्यापारी क्रोधित हो उठा। उसने कहा, बाबा, आप मुझे टाल रहे हैं। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें सबूरी सिखा रहा हूं। कुछ समय पश्चात व्यापारी का डूबा हुआ व्यापार अचानक उन्नति करने लगा। तब उसे समझ आया, साईं कभी देर नहीं करते। वे केवल उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। साईं बाबा प्रतिदिन केवल 4 घरों से भिक्षा मांगते थे। किसी ने पूछा, बाबा, आप तो ईश्वर स्वरूप हैं, फिर भिक्षा क्यों? साईं बोले, मैं लेने नहीं, देने जाता हूं। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने अहंकारवश कहा,
आज संपूर्ण भिक्षा मेरे ही घर से लीजिए। साईं बाबा ने केवल एक रोटी ली और शेष छोड़ दी। उसी दिन उस व्यक्ति का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया, ईश्वर को धन नहीं, नम्रता प्रिय है। शिरडी में एक बार भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, पशु तड़पने लगे। गांव वालों ने साईं बाबा से प्रार्थना की। बाबा कुएं के पास गए और उसमें अपनी केवल 2 उंगलियां डाली। फिर बोले, अब जल आएगा। कुछ ही समय में कुआं जल से भर गया। लोग समझ गए, यह जल नहीं, साईं की कृपा थी। साईं बाबा अपने भक्तों का कष्ट स्वयं पर ले लेते थे। एक भक्त के पैर में भयानक घाव हो गया। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अगले दिन लोगों ने देखा, साईं बाबा स्वयं लंगड़ा रहे थे। जब पूछा गया तो बाबा मुस्कुराकर बोले, मैंने उसका दुख उठा लिया। सन 1918 साईं बाबा का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, पर उनका मुख अब भी शांति से दमक रहा था। उन्होंने कहा, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, पर तुमसे दूर नहीं जा रहा। 15 अक्टूबर विजयादशमी का पावन दिन। साईं बाबा ने अपना सिर भक्त के कंधे पर रखा और महासमाधि ले ली। पूरा शिरडी शोक में डूब गया। पर जैसे ही धूनी से धुआं उठा, एक अनुभूति हुई, साईं यही है। आज भी जो सच्चे मन से पुकारता है, साईं उसकी सुनते हैं। आज भी जो श्रद्धा और सबूरी रखता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। साईं न शिरडी तक सीमित हैं, वे हर उस हृदय में वास करते हैं जहां विश्वास है, सबका मालिक एक।